आबादी है। 35 साल से हमारी उनकी मुलाकात हुई और जितने भी सदस्य आज तक उनके साथ में थे, कर्मठता के साथ, बहुत विश्वसनीय के साथ हम लोग उनके साथ में रहे और हमारे सारे कार्यकर्ता जो है संतोष पाठक के साथ में रहे। संतोष पाठक जी दिन हो रात हो, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम को तहे दिल से सेवा किया है। आज स्थिति आ गई है कि हमें कांग्रेस इतना दिन करने के बाद 4 बार जो है ये काउंसिलर भी रहे, कई बार जो है विधायक का चुनाव भी लड़े, लेकिन आवश्यकता थी इस वार्ड में चौरंगी से, उत्तर कलकत्ता से संतोष पाठक जैसा नेतृत्व जो आज बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा था और आगे भी भविष्य में जो कर्मठता हम लोग का पहले पार्टी से थी, आज भी किसी भी पार्टी में हो, लेकिन आज बीजेपी के साथ रह करके हम लोग अच्छे काम करेंगे, ये हम लोग का जनता है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पीछे और उसी की जो लहर है लगातार कांग्रेस इसलिए हमने देखा कि और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे यहाँ पे वो दोनों लोग जो हैं प्रचार वगैरह कुछ भी हमारे ऐसा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनको तीसरा रहना पड़ा। इसका मतलब ये है कि लोग जो है चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है मजबूत रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो वो लोग जो है साथ देगी, हमारी साथ देगी और विजय लड़ाई तो सबसे कठिन है। আমি তো 7 ইলেকশন আমি নিজে লড়েছি একটা, আর 2জন এমএলএ যারা জিতলো তাদের আমি রেস্টুরেন্টে ছিলাম। 2000 সালে আমি তাপস রায়ের রেস্টুরেন্টে তো বহুবার আমি রেস্টুরেন্ট আগেও ছিলাম 96 থেকে। তো আশা করি যে আমি हमने पहले कहा सृष्टि का नियम परिवर्तन है। आज कम लोग हैं संख्या में, अच्छे लोग ये परिवर्तन होता है। আপনি আগে বলেছিলেন যে এটাই আমি আমি ভাবি যে আমাদের পার্টিটা লড়ার জন্য আমি हाँ निश्चयই কিছু কিছু ছেলেরা যারা আমার সাথে রাজনীতি করে তারা থাকতো আমার জন্য জেলে টাকা চুরি করে বা অনেক দুর্নীতি করে ওরা, তো আমি চেষ্টা করবো যে মানুষের পাশে
এবারও বাবা আরও দেখতে পারি আবার ঠিকই আরও স্ট্রং বিশ্বাস যে চিপ্পাবাজি করে যে ভোটে মানুষের পাশে থাকবে একদম সব থেকে তো মানুষের পাশে থাকবে রাস্তা তো মানুষের পাশে থাকবে বায়না দেবে না দাদা কত এই চৌরঙ্গি বিধানসভাতে কত ব্যবধানে আপনি করবেন? এটা তো জনগণ ফেসলা করবে আমি বলবো ঠিক আছে এটা তো कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप कितना मतलब खुशी वाली है? देखिए हम लोग को बहुत दिन से कोशिश किया जा रहा था, बहुत दिनों से हम लोग बोल रहे थे कि आप बीजेपी में आइए, फाइनली कल वो बीजेपी में आ गए और हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस बार चौरंगी निकालेंगे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो बीजेपी का लहर है उसमें कोई नैना कोई सुदीप नहीं खड़ा होने वाला है। 45 नंबर वार्ड में या चौरंगी में 45 नंबर वार्ड में काउंसिलर बोलकर के कांग्रेस का नाम में संतोष भाई को सब जानते हैं, तो अब विधानसभा में चौरंगी विधानसभा में वो लड़ रहे हैं, अब उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए 45 नंबर वार्ड में काउंसिलर सीट में वो कांग्रेस के लिए आदमी वोट नहीं देता था। यहाँ के जनता जो है संतोष पाठक के नाम पे वोट देते आई है और संतोष पाठक को आगे भी देते रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो। और जैसे 45 नंबर वार्ड में हमेशा 22 सालों से जनता उन पर विश्वास करते आई है, जीतते आई है, वैसे इस बार चौरंगी विधानसभा भी जीतेंगे और आगे बहुत अच्छा, जैसे 45 नंबर वार्ड में काम करते आए हैं पिछले 22 सालों से, वैसे काम करेंगे पूरे अपने चौरंगी क्षेत्र में और लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे चलते रहेंगे, सबके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे, जैसे कि वार्ड 45 में खड़े रहते हैं। इससे पहले चौरंगी क्षेत्र में विधानसभा की लड़ाई किए थे, मगर उसमें थोड़ा से कंफ्यूज हो गए। देखिए वो होने का कारण है, इसलिए तो हम लोग चाह रहे थे कि बहुत दिनों से उनको बोल रहे थे कि आप बीजेपी में आइए, बीजेपी में आइए। उसका कारण यही था कि जिस दल से हम लोग लड़ रहे थे उस दल में कुछ बचा नहीं है, लोगों का विश्वास नहीं बचा उस दल में, इसलिए कहीं ना कहीं उस दल से निकल पाना असंभव था। इसलिए इस बार दल चेंज किया गया और बीजेपी का इस बार लहर है। हम लोगों का पूरा भरोसा है कि इस बार चौरंगी विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं और अच्छे भारी मतों से जीतेंगे। में आ रहे हैं, अब उसको मतलब जब ये चौरंगी विधानसभा में लड़ रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या बोलिएगा? ये जनता का डिमांड है, संतोष पाठक जैसा कर्मठ और साहसी आज बाजार में उतरे हैं। पूरा चौरंगी विधानसभा जो है लगभग हो गया है और ममता बनर्जी का कुर्सी हिल रहा है, ममता बनर्जी का कुर्सी हिल रहा है, वो जा रही है इस बार, उनका विदाई है इस बार। वो बोल रहे हैं कि हमको कोई हटा नहीं सकता, तो हम 4 तक कमल पड़ जाएगा बढ़िया से, अब बोलना नहीं है, कमल खिल रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है। कांग्रेस के नाम पर वोट नहीं था, संतोष भाई का नाम पर वोट था कांग्रेस में। संतोष भाई नाम वोट था, सही बात है, हकीकत बात, सही बात है। लेकिन जनता দাদা একটু ছড়িয়ে যাবেন, দাদা ছড়িয়ে যাবেন, ও দাদা আপনি ছড়িয়ে যান। কাট হয়ে যাচ্ছে দাদা ভাই, দেখি একটু एक सही आदमी दादा একটু দেখিয়ে देखने से मालूम होता है कि ये आदमी कितना लोकप्रिय है और कितने जनप्रिय है। समाज के हर वर्ग से लोग पहुंच रहे हैं। हल्का हल्का दादा चुन बहुत सुन दादा भाई, सही आदमी का सही जगह ঠিক আছে আরাম সামনে চলে গেলে यहाँ की जनता जाइए जाइए लोक संपर्क अरे दादा सामने सामने दिए लोक संपर्क में संतोष पाठक जी का पूछना है, ये जनमानस देख करके आप
आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कितने जनप्रिय नेता है, ये जनप्रिय नेता है। ये यही पहचान है कि जो हमारे पीछे भीड़ लग रही है, भीड़ को आप देख रहे हैं, इससे मालूम होता है कि इस विजय श्री को कोई रोक नहीं हमारा नेता कहता वो पार्टी मृत प्राय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी में आकर उनको जो है समाज के लिए, जनता के लिए जो है सेवा करने का अवसर मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। संतोष पाठक जी उसमें आने वाले सरकार में मंत्री बनेंगे, यही हमारी कामना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है प्रचार कीजिए कि संतोष पाठक जो है अब बंगाल की धरती पर जाकर कोलकाता से चुरंगी का चुनाव लड़ रहे हैं और विजय उनका सुनिश्चित है। छोड़ करके आप उसके लिए कितना उम्मीद है कि वो बीजेपी में जीत जाएंगे? देखिए, बात ऐसा है, वो कांग्रेस में छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग तो पकड़े हैं, ठीक है। ये देश के हित में काम करने की बात है। और मैं बताता हूँ, संतोष पाठक जी हमारे चौरंगी के दिग्गज नेता है, जिसे हम लोग शेर के नाम से भी जानते हैं। आप उनको 24/7 आपको वो 45 नंबर वार्ड का किसी भी प्रॉब्लम हो, या फिर 45 नंबर वार्ड छोड़िए आप चौरंगी या किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। और मैं आपको 200% मैं बता दे रहा हूँ, संतोष पाठक जी जीत रहे हैं चौरंगी। नैना बंदोपाध्याय ये हार रही है सीट नॉर्थ कोलकाता से। और हम लोग ये दादा बोधी वाला जो चौरंगी का जो बना हुआ है, नॉर्थ कोलकाता का दादा संभाले, चौरंगी बोधी संभाले, दादा बोधी वाला बिरयानी हम लोग खत्म करने वाले हैं इस बार।